बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुआ के साथ हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह पाक इस पाक रब्बिउल अव्वल के महीने में हम सब की मुश्किलात आसान फरमाएं और हम सब को अपने घरों में खुशो खुर्रम और आबाद रखें। तो आज रब्बिउल अव्वल की एक स्पेशल रेसिपी के साथ मैं आयशा सुहेल आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज हम जो है वो कम खर्च में ज़बरदस्त सी मिठाई बनाएंगे घर में, बहुत ही आसान चीज़ों से, कोई इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हम इजीली जो है वो बाज़ार से मिलने वाली मिठाई घर में तैयार करेंगे आसानी से। तो इसके लिए जो है वो बहुत कम चीज़ें जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मिठाई तैयार करेंगे। यही मिठाई अगर आप बाज़ार से लेने जाएं तो वो आपको 400-500 रुपये में मिलेगी, जिसे हम जो है वो तकरीबन 100-150 के खर्च में घर में तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है इसके लिए हमें चाहिए थी सूजी। तो आधा किलो सूजी यहाँ पे मैंने लिया है। तो इसको जो है वो अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है मैंने, ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा ज़रात जो है वो निकल जाएं। कढ़ाई जो है वो गर्म होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दी थी। इसके अंदर हम अपनी आधा किलो सूजी, जिसे हमने अच्छे से छान लिया था, वो ऐड करेंगे। सूजी को ऐड करके आपने कुछ भी इसमें नहीं डालना, जस्ट आपने हाली सूजी को जो है वो थोड़ा सा गर्म कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है। ऐसे ही तकरीबन जो है वो हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो ऐसे ही भूनेंगे और मुसलसल चम्मच जो है वो आपने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो जी ये देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे भून लिया। अब जो है वो हम इसे अलग से एक बर्तन में निकाल कर रख लेंगे और नेक्स्ट जो है वो हम अपना स्टेप करेंगे रेसिपी का। कढ़ाई को मैंने दोबारा से चूल्हे पर चढ़ा दिया और 1 लीटर दूध जो है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आधा किलो सूजी है तो उसके अंदर 1 लीटर दूध यानी किलो दूध मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। जितनी सूजी होगी उससे डबल क्वांटिटी में आपने दूध लेना है। तो यहाँ पे दूध मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको बॉयल आने देंगे जब तक ये उबलेगा। तो हम उबलते हुए दूध में जो है वो ऐड करेंगे कोकोनट का पाउडर। मैंने यहाँ पे ले लिया है, जिसे हम गरी का बुरादा भी बोलते हैं। 1 कप जो है वो मैंने मेजरिंग कप यहाँ पे ऐड किया। आप चाहें तो दूसरा आम घर में इस्तेमाल होने वाला चाय वाला कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कप ये डाल दिया, साथ ही इसमें जाएगा 1.5 कप चीनी का। 1 कप मैंने ये चीनी ऐड कर दिया है और आधा कप मज़ीद ये देखें इसमें जाएगी और 1.5 कप जो है वो मैंने इसमें चीनी डाली है। ये मीठा जो है वो मैंने बहुत कम इसमें रखा है ताकि जो हमारे घर वालों को जो है वो बहुत कम मीठा पसंद है और वैसे भी बच्चे जो है वो ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते। तो ये बच्चों की न्याज़ की जो है वो मिठाई बन रही है। साथ ही जो है वो हमने जो सूजी भून कर रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान रहे कि जब दूध अच्छे से उबलना शुरू हो जाए तब आपने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। और ये देखिए कितने क्विकली जो है ये दूध इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो गया सारा। तकरीबन इसी तरह हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। अच्छे से जो है वो आपने चम्मच हिलाते रहना है, ये नीचे नहीं लगे। और जब ये अच्छे से बाइंड हो जाए, आपस में अच्छे से जुड़ने लग जाए इस तरह से, तो हम जो है वो इसे निकाल लेंगे अलग से बर्तन में। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी जो है वो हमारी ये डो तैयार हो चुकी है। आपने इसे हाथ में, ये काफ़ी गर्म है, तो ये देखें इस तरह से जो है वो आपने लेके थोड़ा सा चेक कर लेना है इसको। तो ये अच्छे से बाइंड हो रही है। इसे जो है वो हमने चूल्हे से उतार लिया और थोड़ी सी जो है वो मैंने एक बर्तन में निकाल लिया अलग से। इसके अंदर जो है वो हम कलर ऐड करने लगे हैं। आपके पास कोई सा भी फूड कलर हो आप ऐड कर लें। यहाँ सबसे पहले मैंने इसमें ज़र्दा रंग मिलाया है। ज़र्दा रंग की जो है वो हम बनाएंगे मिठाई। इसके अलावा लाल रंग जो है वो थोड़ी थोड़ी डो जो है मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो ये देखें इस तरह से 3 हिस्सों की जो है वो हम मिठाई बनाएंगे और 1 हिस्सा जो बचेगा उसकी हम बर्फ़ी तैयार करेंगे। पहले हम मिठाई बना लेते हैं, बर्फ़ी जो है वो हम बाद में बनाएंगे जी। तो ये देखें लाल रंग मैंने इसमें डाल दिया और इसमें जाएगा हरा रंग। इसी तरह से जो है वो इसको अच्छे से गूंद लेना है। आपने कलर को अंदर मिक्स कर देना है ताकि इस तरह की डो जो है वो हमारे पास आ जाए। अब हम इससे ज़बरदस्त से हमारे मिठाई के लड्डू तैयार करेंगे। तो ये देखें इस तरह से हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया या घी आप लगा लें तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें कितने मज़ेदार, कितने ज़बरदस्त लुक वाले तैयार हुए हैं। तैयार हो चुका है। तो साथ में मैंने जो है वो गरी का बुरादा रख लिया है। तो इसके अंदर जो है वो इसे डिप करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त। और इसी तरह से अगर आप चाहें तो तिल जो हैं वाइट तिल, उनके अंदर भी आप इसे जो है वो कोट कर सकते हैं।
तो मुझे तो लगता है कि जो गरी के बुरादे वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर तैयार होते हैं। तो आप जिस तरह के आपको पसंद हो आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक बात आप जहन में रखें, इसी तरह से जो हमारी सुर्ख रंग की डो है उसके भी हम बना लेंगे। तो ये देखें कितने आसान तरीके से, ना कोई इसमें इतना ज़्यादा खर्च आया, ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, और बाज़ार से कई गुना बेहतर और सस्ते में जो है वो हमने ये मिठाई तैयार कर लिया घर में। इसके अलावा मैं आपको ये बर्फ़ी जो है वो भी बनाने का तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से वो भी हम तैयार करेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बाज़ार से जो है यही मिठाई आप लेने जाएंगे तो आपको 500-600 में तकरीबन मिलेगी, जो हमने तकरीबन 100-150 के खर्च में जो है वो घर में इजीली तैयार कर लिया। तो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी ज़बरदस्त लगी है, अच्छी लगी है, कम खर्च लगी है, तो आपने जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी मिठाई हमारी रेडी हो चुकी है। तो जो हमने बाकी आधी डो जो थोड़ी सी बचा के डो का चौथा हिस्सा रखा था उसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कोको पाउडर, ताकि जो है वो हम इससे बना सकें हमारी ज़बरदस्त सी चॉकलेट कलर की बर्फ़ी। तो ये देखें इसको भी जो है वो मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हमारे पास ये वाइट वाला है जिसे हम वाइट बर्फ़ी बनाएंगे। तो कोको पाउडर की अच्छी सी डो बनाकर मैंने उसे प्लेट के अंदर प्रेस कर लिया था इस तरह से। तो ये देखें कटर की मदद से इसे काट लेंगे। आप ये चाहे तो गरम डो के साथ स्टेप करें, चाहे तो उसे अच्छे से ठंडा करके करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट आपको हाथ के ऊपर जो है वो अच्छा सा ऑयल लगा लेना है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी न्याज़ की जो मिठाई है वो तैयार हो चुकी है। तो इसे डिश आउट करने के लिए जो है बर्फ़ी को मैंने यहाँ पे ट्रे के अंदर थोड़ा सा गरी का बुरादा ऐड किया है। तो ये देखें तिल लगाए हैं मैंने अपनी बर्फ़ी के ऊपर, तो कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है, कितनी यमी और कितनी मज़ेदार सी लग रही है। तो आसान है, बच्चों को जो है वो बहुत पसंद भी आएगी। जब आप ये न्याज़ बांटेंगे, घरों में बांटेंगे, तो आपकी कला को भी जो है वो दाद देंगे कि वाह कितनी ज़बरदस्त और यमी सी मिठाई घर में बनाई है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो मिठाई जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे बच्चों में न्याज़ के तौर पर बांटेंगे। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि जो है वो हमने बच्चों में कैसे बांटी और बच्चे कितने खुश होकर जो है वो इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। जी, तो जो कुछ भी हमें मिला है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मिला है और अल्लाह पाक की रहमत से मिला है। जो कुछ जिस कदर आपके पास गुंजाइश हो, बच्चों में जो है वो न्याज़ ज़रूर बांटा करें, इससे जो है वो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो ये बच्चों के चेहरों पे आप खुशी देख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर इस तरह की न्यू इंटरेस्टिंग अच्छी रेसिपीज़ आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, कम खर्च रेसिपीज़ के लिए, लो बजट इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए